डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पावन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम अगेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस किसके लिए? जनरली जो फार्मासिस्ट एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस, डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चंस, और जीपेट या डीसीयू या यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, अपन आज उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको एक जरूर बोलूंगा, यदि आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पढ़ते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की मैंने आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट लगा रखी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उस प्लेलिस्ट को देखिएगा। वो प्लेलिस्ट डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स की है। फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट है, वहां पे फार्माकोग्नोसी की मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है। उसके अलावा वहां पे डीएसबीएम मींस ड्रग स्टोर बिजनेस मैनेजमेंट से रिलेटेड सब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट लगी हुई है। और वहां पे दूसरे थ्योरी सब्जेक्ट जैसे मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, इन सभी की भी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन सभी की भी मल्टीपल थ्योरी की बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स की प्लेलिस्ट लगी हुई है, तो आप उनको भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स, देखिएगा आज अपन कौन से मल्टीपल चॉइस का पार्ट 1 की बात करेंगे। आज पार्ट 1 अगेन मींस न्यू सब्जेक्ट। टुडे हम नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, दैट इज हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी का आज हम पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। इसकी सीरीज ऑफ बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, तो आज अपन पहला पढ़ने वाले हैं। पहले में क्वेश्चन की बात करते हैं फ्रेंड्स। व्हाट हॉस्पिटल इज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है? हॉस्पिटल इज, तो देखिएगा अपन हॉस्पिटल की डेफिनेशन पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हॉस्पिटल ये होता है। हॉस्पिटल की डेफिनेशन क्या होती है फ्रेंड्स? एन इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग मेडिकल, सर्जिकल ट्रीटमेंट एंड नर्सिंग केयर फॉर सिक और इंजर्ड पीपल। ओके, तो हॉस्पिटल क्या है? एन इंस्टीट्यूट है, करेक्ट है। इट प्रोवाइड मेडिकल एंड सर्जिकल ट्रीटमेंट, करेक्ट है। इट प्रोवाइड नर्सिंग केयर ऑफ सिक और इंजर्ड पीपल, ये भी करेक्ट है। मींस आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? To the next question. Next question है फंक्शन ऑफ हॉस्पिटल इज ऑब्लिक आर। मीन्स हॉस्पिटल के कौन कौन से फंक्शंस हैं? जैसा कि आपको पता है कि हॉस्पिटल के बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, तो फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल देखते हैं अपन। पहला हॉस्पिटल का फंक्शन है पेशेंट का केयर करने का, जो भी पेशेंट उसका केयरिंग करने का है। दूसरा, पेशेंट केयरिंग के साथ में साइमल्टेनियसली मेडिकल रिसर्च चलती रहती है, कि क्लिनिकल रिसर्च चलती रहती है, मेडिकल रिसर्च चलती रहती है, उससे रिलेटेड पर्टिकुलर डिजीज से रिलेटेड। ओके, फिर आता है नेक्स्ट फंक्शन, ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल। जैसा कि आपको पता है कि एमबीबीएस करने वाले, नर्सिंग करने वाले और फार्मडी करने वाले, वो सभी के सभी वहां हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती रहती है। और जो डॉक्टर्स वगैरह बनते हैं उनकी भी प्रैक्टिस होती है। वो उसका फंक्शन हो गया किसका? हॉस्पिटल का, क्योंकि वही ट्रेनिंग देते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है फ्रेंड, देखिएगा पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड जो फंक्शन होता है वो भी अगेन हॉस्पिटल करता है। पब्लिक हेल्थ केयर का मतलब जो अवेयरनेस के प्रोग्राम चलाती हैं, या जिस तरह के पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड जैसे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम चलाती है, ये सारे किस्में पब्लिक हेल्थ केयर से रिलेटेड आता है। ओके, फिर आता है नेक्स्ट, दैट इज की फॉर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, मींस ऑन द बेसिस ऑफ मेडिकल रिसर्च। वो क्या करता है? पॉलिसी डिसाइड करने के लिए भी रेस्पॉन्सिबल होता है हॉस्पिटल। ये इस हॉस्पिटल का ही काम है, वो रिकमेंड करता है पर्टिकुलर गवर्नमेंट को। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन हो गए। देखते हैं अपने हमारे ऑब्जेक्ट ऑप्शंस में क्या क्या है। पेशेंट केयर है, करेक्ट है। दूसरा है ट्रेनिंग ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ प्रोफेशनल्स, करेक्ट है। पब्लिक हेल्थ केयर एंड की फॉर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, मींस यहाँ हमारे पास तीनों के तीनों ऑप्शन करेक्ट है, मींस ऑल ऑफ द अबव। ये हो गया हमारा आंसर डी। ओके,
Come to the next friends, question number third. Hospitals are classified as. Hospitals को क्लासिफाई कैसे किया जाता है? तो जैसा कि आपको पता है कि हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन के देखने के लिए अपन बात करते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है मेडिसिन बेस्ड सिस्टम, मेडिसिन से सिस्टम से रिलेटेड। मेडिसिन सिस्टम से मतलब एलोपैथिक दवाइयां दी जाए, जहां पे आयुर्वेदिक दवाइयां दी जाए, सिद्धा दवाइयां दी जाए, यूनानी दवाइयां दी जाए, होम्योपैथिक दवाइयां दी जाए, या फिजियोथेरेपी या नेचर केयर से रिलेटेड, इन सभी से रिलेटेड मतलब हम पेशेंट को किस तरह की दवाई दी जा रही है, किस तरह का मेडिसिन सिस्टम है, उसी के बेसिस पे उनको क्लासिफाई किया जाता है। ओके दूसरा है फ्रेंड्स, दूसरा यदि पर नाम लेते हैं तो क्लिनिकल ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। क्लिनिकल ओरिएंटेशन का मतलब उसमें पेशेंट पर्टिकुलर डिजीज को ट्रीट करते हैं, जैसे टीबी मींस ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर हॉस्पिटल होता है, मेंटल हॉस्पिटल होता है, डायबिटीज हॉस्पिटल होता है, मैटरनिटी हॉस्पिटल्स होता है, जैसे आजकल कोरोना चल रहा है तो कोरोना हॉस्पिटल होता है, रिहेबिलिटेशन हॉस्पिटल होता है, कार्डियक हॉस्पिटल्स होता है। ये सारे के सारे क्लिनिकल ओरिएंटेशन का मतलब पर्टिकुलर डिजीज को टारगेट लेके वो हॉस्पिटल होता है। ओके फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन में नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन में। नॉन क्लिनिकल का मतलब वहां पे कोई पर्टिकुलर नहीं होता, वो ओनरशिप बेसिस हो सकता है और नंबर ऑफ बेड से रिलेटेड हो सकता है। नंबर ऑफ बेड में कितने बेड है और ओनरशिप का मतलब वो किसका हॉस्पिटल है। ओके फिर नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स कौन सा, दैट इज एनाटॉमिकल फिजियोलॉजिकल। एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल का मतलब जैसे ईएनटी मतलब आई नोज एंड थ्रोट, ईएनटी हॉस्पिटल हो गया, ईयर नोज थ्रोट, और दूसरा आई हॉस्पिटल हो गया, तीसरा होगा किडनी, डेंटल, हार्ट, ऑर्थोपेडिक, न्यूरोलॉजिकल या फैमिली हॉस्पिटल। इस तरह के को हम एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल हॉस्पिटल बोलते हैं, मींस पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड की बात हो रही है यहाँ पे। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज टाइप ऑफ पेशेंट। पेशेंट किस तरह के हैं, जैसे कि मैटरनिटी का मतलब जो मातृत्व का सुख भोगने वाली लेडीज है, मींस जिनके बच्चा होने वाला है। दूसरा चिल्ड्रन के लिए मींस पीडियाट्रिक हॉस्पिटल हो गया। गायनेकोलॉजिकल मतलब फीमेल डिजीज से रिलेटेड हो गया। जियाट्रिक का मतलब हो गया ओल्ड पेशेंट से रिलेटेड, और जनरल का मतलब सारी तरह के पेशेंट होंगे। ये टाइप ऑफ पेशेंट का टाइप हॉस्पिटल हो गया। तो फ्रेंड्स हॉस्पिटल को क्लासिफाई मेडिसिन बेसिस पे भी किया जाएगा, क्लिनिकल ओरिएंटेशन पे भी किया जाएगा, एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशन पे भी किया जाएगा। मींस इसका मतलब क्या हो गया, हमारा आंसर क्या हो गया, डी, दैट इज ऑल ऑफ द अब। Friends, question number 4, that is which is not a type of medicine system of hospital। मेडिसिन सिस्टम का कौन सा हॉस्पिटल नहीं है, तो देखिएगा जैसा कि अभी पढ़ने पढ़ा था, मेडिसिन सिस्टम पढ़ा था हॉस्पिटल्स का, क्लिनिकल ओरिएंटेशन पढ़ा था, नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन पढ़ा था अभी, और एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल बताया था मैंने अभी आपको, एंड टाइप्स ऑफ पेशेंट्स बताया था। देखिएगा यहाँ पे एलोपैथिक, आयुर्वेदिक एंड होम्योपैथिक ये हमारे पास यहाँ आ रहे हैं, वो मेडिसिन सिस्टम से रिलेटेड है। बट यहाँ पे मेंटल जो हॉस्पिटल है वो क्लिनिकल ओरिएंटेशन से रिलेटेड है। क्लिनिकल ओरिएंटेशन मतलब ये डिफरेंट है, सी। तो आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया सी, दैट इज रिलेटेड टू क्लिनिकल ओरिएंटेशन, एंड ऑल थ्री आर फ्रॉम मेडिसिन सिस्टम। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको बहुत तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे करीबन 15 से 20 क्वेश्चंस बनते हैं, तो मैंने आपको एक ही स्लाइड में, एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको सारे के सारे क्लियर कर दिए हैं। ओके फ्रेंड्स नेक्स्ट कम दैट इज द क्लिनिकल ओरिएंटेशन हॉस्पिटल ए। जैसा कि अभी मैंने अगेन क्लासिफिकेशन बताया था, क्लिनिकल ओरिएंटेशन में जैसा कि मैंने बताया था, यही बताया था, जिसमें क्या क्या था, कैंसर हॉस्पिटल आ रहा है हमारे पास, और मैटरनिटी हॉस्पिटल भी आ रहा है, रिहेबिलिटेशन भी आ रहा है। मींस देखिएगा कैंसर हॉस्पिटल ये आ गया, मैटरनिटी ये वाला आ गया, रिहेबिलिटेशन ये वाला आ गया। मींस ये सारे के सारे क्लिनिकल है, इसका मतलब क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव। ओके मैं यहाँ पे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल पूछना चाहूंगा। कैसा क्वेश्चंस का लेवल है, लाइक और इनेबल करना बेल आइकन को, सब्सक्राइब करके आप इस चैनल को, और यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। Come to the friend next question number 6, hospitals of central government, state government, municipality, panchayat,
quasi government etc are categorized under। फ्रेंड्स ये सारे के सारे किस तरह के हॉस्पिटल या कौन सी कैटेगरी के अंदर हैं, इसके लिए मैं समझाने के लिए अगेन हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन को लेके आऊंगा। हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन में मैंने आपको एक कैटेगरी बताई थी, नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन। नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन में अपन ने एक नाम पढ़ा था ओनरशिप। ओनरशिप से मतलब किसके वो किसका हॉस्पिटल है, किसका उस हॉस्पिटल का ओनर कौन है। ओनर सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, म्युनिसिपैलिटी पंचायत हो सकती है, क्वासी गवर्नमेंट हो सकती है। क्वासी गवर्नमेंट क्या होता है, दैट में भी LIC, ESI हॉस्पिटल, ये सारे हो सकते हैं। प्राइवेट ट्रस्ट और चैरिटेबल ट्रस्ट भी हो सकता है, रिलीजियस बेसिस पे भी हॉस्पिटल हो सकता है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का हॉस्पिटल हो सकता है, प्राइवेट या नर्सिंग वाला भी हॉस्पिटल हो सकता है। ये तो हो गया ओनरशिप से रिलेटेड। ओके, नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन का दूसरा एग्जांपल है, दूसरा टाइप है नंबर ऑफ बेड्स। नंबर ऑफ बेड्स में लार्ज हॉस्पिटल, मीडियम हॉस्पिटल, स्मॉल हॉस्पिटल एंड वेरी स्मॉल हॉस्पिटल, ये होते हैं नंबर ऑफ बेड्स के बेसिस पे। ओके, तो देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्युनिसिपल पंचायत, क्वासी गवर्नमेंट एटसेट्रा, ये सारे के सारे यहाँ ओनरशिप में आ रहे हैं। ओनरशिप की किसका टाइप आ रहा है, ओनरशिप में आ रहा है नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन। ओके, तो यहां पे हमारे पास जो आंसर ऑब्जेक्टिव में आंसर क्या हो गया, नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन ये वाला है, मींस हमारे पास आंसर ए हो गया। नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन में आ रहे हैं ये सारे के सारे। ओके, तो ये हो गया हमारा आंसर ए। Come to the friend next question, question number 7, that is on the basis of number of beds medium hospital is, means medium hospital में कितने बेड होने चाहिए थे। अगेन हॉस्पिटल के क्लासिफिकेशन की बात आ रही है। क्लासिफिकेशन में नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन का टाइप आया था, अभी मैंने बताया था आप लोगों को, और जिसमें नॉन क्लिनिकल में नंबर ऑफ बेड्स आए थे। नंबर ऑफ बेड्स में लार्ज, मीडियम, स्मॉल, वेरी स्मॉल हॉस्पिटल थे। तो देखिएगा लार्ज हॉस्पिटल में कितने बेड होने चाहिए, मोर देन 1000 बेड्स होंगे तो उसको हम लार्ज हॉस्पिटल बोलते हैं। और यदि उसमें 500 से 1000 के बीच में होगा तो हम उसको मीडियम हॉस्पिटल बोलते हैं, ये वाला मीडियम हॉस्पिटल हो गया। और यदि हम स्मॉल हॉस्पिटल की बात करते हैं तो उसमें 100 से 101 से लेके 500 बेड के बीच में होंगे बेड, तो उसको स्मॉल हॉस्पिटल बोलते हैं। और वेरी स्मॉल हॉस्पिटल कौन से होते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे लेस देन 100 बेड होंगे, उसको वेरी स्मॉल हॉस्पिटल बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होना चाहिए, मीडियम हॉस्पिटल की बात हो रही है, मीडियम हॉस्पिटल है तो यहाँ पे 501 से लेके 1000 बेड होंगे, उसको हम मीडियम हॉस्पिटल बोलते हैं। ये वाला हमारा मीडियम हॉस्पिटल हो गया। ओके फ्रेंड्स, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, प्राइवेट ऑब्लिक नर्सिंग केयर हॉस्पिटल्स आर बिलोंगिंग टू। जैसे आप प्राइवेट हॉस्पिटल या नर्सिंग केयर जो हॉस्पिटल होता है, जो हमारे गली मोहल्ले में जो हॉस्पिटल होता है, वो कौन सी कैटेगरी में आता है फ्रेंड्स। देखिएगा हॉस्पिटल का क्लासिफिकेशन अगेन आ रहा है, नॉन क्लिनिकल ओरिएंटेशन के बेसिस पे हमने क्लासिफाई किया था, जिसमें ओनरशिप के बेसिस पे लिया था। ओनरशिप के बेसिस पे आपको बताया था लास्ट में, इसको मैंने आपको बताया था ओनरशिप के बेसिस में प्राइवेट और नर्सिंग केयर वाली आ गया। तो ये कौन सा एग्जांपल हो गया, यहाँ पे वो हो गया हमारा नॉन क्लिनिकल। क्यों, क्योंकि नॉन क्लिनिकल के पार्ट में ओरिएंटेशन में आ रहा है ये वाला हॉस्पिटल, तो यहाँ पे आंसर हमारा हो गया आंसर ए। ओके, ये हो गया हमारा आंसर ए। Friends, next question, question number 9, hospital pharmacy is study of healthcare service which includes art, practice and profession of। किसका है, इसको समझने के लिए मैं आपको हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन बताता हूं। हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन ये है, दैट इज बेसिकली हॉस्पिटल फार्मेसी की डेफिनेशन से रिलेटेड बात करेंगे तो हेल्थ केयर सर्विस की बात हो रही है, हेल्थ केयर सर्विस से रिलेटेड बात हो रही है, विच इंक्लूड्स, उसमें क्या होता है, आर्ट, प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन ऑफ चूजिंग, प्रिपेयरिंग, स्टोरिंग, कंपाउंडिंग and dispensing medicine and medical
डिवाइसेज। फ्रेंड्स देखिएगा ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे इसमें पहले वाले में चूजिंग, प्रिपेयरिंग एंड स्टोरिंग मेडिसिन करेक्ट है, कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग मेडिसिन करेक्ट है, और थर्ड ऑप्शन के लिए अगेन यहाँ पे देखिएगा हॉस्पिटल फार्मेसी एडवाइस करती है, क्या एडवाइस करती है, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को एंड पेशेंट्स को फॉर व्हाट, ऑन देयर सेफ, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज ऑफ व्हाट, मेडिसिन एज वेल एज मेडिकल डिवाइसेज। ओके, तो यहाँ पे इनका सेफ और इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज के लिए भी एडवाइस करती है। इसका मतलब एडवाइसिंग हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट ऑन देयर सेफ, इफेक्टिव एंड एफिशिएंट यूज। इसका मतलब आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे इसका सिंपल सा ध्यान रखिएगा आप लोग, हॉस्पिटल फार्मेसी की यहाँ पे डेफिनेशन को बताया है मैंने आपको। ओके, come to the next question friends, question number 10, first hospital pharmacist is, first hospital pharmacist जो हॉस्पिटल में कंपाउंडिंग, प्रिपेयरिंग, स्टोरिंग इन सभी की में पार्टिसिपेट करता हो या उसमें बिजी रहता हो, हम उसको हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बोलते हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट हॉस्पिटल फार्मासिस्ट का नाम आता है तो आपको एक ही नाम याद रखना है जिसका जोनाथन रॉबर्ट के नाम बोला जाता है। जोनाथन रॉबर्ट कौन था फ्रेंड्स, ये 1752 की बात है, नॉर्थ अमेरिकन हॉस्पिटल में ये इस फार्मासिस्ट ने काम किया था। और यहाँ पे कहाँ की बात है, ये पेनिसिल्वेनिया में था। जो कौन सा हॉस्पिटल था, नॉर्थ अमेरिकन हॉस्पिटल था। तो इसका मतलब जोनाथन रॉबर्ट है आंसर हमारा, आंसर जोनाथन रॉबर्ट का मतलब ये वाला आंसर ए हो गया हमारा। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपका कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर एक्सपेक्ट करता हूं और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी इज, पहला कमेटी कौन सी थी फ्रेंड्स, हॉस्पिटल फार्मेसी से रिलेटेड की बात हो रही है, जहां पे कंपाउंडिंग, डिस्पेंसिंग इन सभी की बात हो रही है और स्टोरिंग हो रही है। हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए पहली कमेटी हाथी कमेटी थी फ्रेंड्स। हाथी कमेटी किसके लिए, फॉर हॉस्पिटल कमेटी के लिए बनाई गई थी। और इस हाथी कमेटी को चेयर किया था मिस्टर जय सुखलाल हाथी, जो इस कमेटी के चेयरपर्सन थे जय सुखलाल हाथी। हाथी के नाम से ही जो कमेटी बनी थी वो हाथी कमेटी कहलाती है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो आंसर हुआ हमारा हाथी कमेटी है, आंसर ए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर द कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग लेबोरेटरी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इन 100 बेड हॉस्पिटल इज। जैसा कि मैंने बताया था कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग होता है, तो इसके लिए स्पेस रिक्वायरमेंट के टेबुलर फॉर्म में मैं आपको याद करवाता हूं। स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर हॉस्पिटल फार्मेसी, देखिएगा फ्रेंड्स ये है हॉस्पिटल फार्मेसी के, इसके डिपार्टमेंट कौन कौन से होते हैं आप लोग ये देखिएगा। पहला डिपार्टमेंट आपका कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग लैब, दूसरा डिपार्टमेंट है पेरेंट्रल सॉल्यूशन लैब, तीसरा है यहाँ पे कौन सा, स्टोर रूम, चौथा है मैन्युफैक्चरिंग लैब, पांचवा है ऑफिस एंड लाइब्रेरी और छठा है यहाँ पे सर्कुलेशन। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स यहाँ पे कितना एरिया चाहिए, यहाँ पे एरिया इन स्क्वायर मीटर की बात हो रही है। अलग अलग बेड के लिए 50-100 बेड के लिए ये वाला बात है, 100 बेड के लिए ये वाला एरिया चाहिए और 200 बेड्स के लिए ये वाला एरिया चाहिए। ओके, तो देखिएगा हमारा क्वेश्चन क्या है, 100 बेड की बात हो रही है, 100 बेड है और कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग लेबोरेटरी की बात हो रही है, तो इसका मतलब आंसर कितना है, 320 स्क्वायर मीटर की बात हो रही है, तो 320 स्क्वायर मीटर्स ये हमारा आंसर हो गया। ओके, बाकी ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस पूरी टेबल को याद जरूर कर लीजिएगा। ओके, इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 13, इन विच
हॉस्पिटल पेरेंटल सॉल्यूशन लैब सेक्शन ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी इज नॉट रिक्वायर्ड। देखिएगा यहां पे मैं अगेन वही चीज बता रहा हूं, यहां पे जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, आप लोगों को पता, ये अभी बताया था मैंने आपको, पेरेंटल सॉल्यूशन लैब की क्वेश्चन पूछ रहा है। ये पेरेंटल लैब सॉल्यूशन में यहां पे 50 बेड वाले पे कोई वैल्यू नहीं है, जबकि 100 बेड और 200 बेड पे वैल्यू है। इसका मतलब 50 बेड वाले हॉस्पिटल में पेरेंटल सॉल्यूशन लैब की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब हमारा मींस नॉट रिक्वायर्ड की बात हो रही है। आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया 50 बेड का मतलब आंसर ए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहां पे हमारा? रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इन 50 बेड हॉस्पिटल इज। इसके लिए मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल्स वाले चैप्टर की बात हो रही है। ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट होते हैं, कितने होते हैं उसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो नंबर ऑफ बेड्स, कितने बेड वाला हॉस्पिटल होगा और उसमें कितने फार्मासिस्ट चाहिए, इसके टेबुलर फॉर्म में मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। 50 बेड के लिए कितना चाहिए? 3 फार्मासिस्ट चाहिए। 100 बेड वाले हॉस्पिटल के लिए 5 फार्मासिस्ट चाहिए। 200 बेड वाले फार्मासिस्ट हॉस्पिटल के लिए 8 फार्मासिस्ट चाहिए। 300 बेड वाले हॉस्पिटल के लिए 10 फार्मासिस्ट चाहिए और 500 बेड वाले हॉस्पिटल के लिए 15 फार्मासिस्ट चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बात कौन सी हो रही है? अप टू 50 की बात हो रही है। तो 50 के लिए हमें कितने फार्मासिस्ट चाहिए? यहाँ पे 3 फार्मासिस्ट चाहिए फ्रेंड्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर ए। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 15। हाउ मच फार्मासिस्ट आर रिक्वायर्ड इन 500 बेडेड हॉस्पिटल? तो इसके लिए वही अभी मैंने आपको बताया था। तो किस तरह की बात हो रही है? ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन हॉस्पिटल्स, तो जिसमें रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट की बात आ रही थी, जिसमें बहुत सारे अलग अलग बताया था। यदि मैं आपको इसमें याद करवाना चाहूं तो इधर आप देखिएगा 50, 100, 200, 300, 500 इस तरह से याद कीजिएगा। और यहाँ पे 3, 5, 8, 10, 15। ओके, तो यहाँ पे जो हमारा है 500 बेड की बात हो रही है। 500 बेड में कितने फार्मासिस्ट चाहिए? यहाँ पे 15 फार्मासिस्ट चाहिए। मींस आंसर क्या हो गया यहाँ पे? 15 फार्मासिस्ट, आंसर डी। ओके, इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया आंसर डी। यहाँ पे मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने पूरे वीडियो देखा और यहाँ पे एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर जरूर बनता है। थैंक यू वंस अगेन। मैं नए वीडियो लेके और दोबारा आपके पास आऊंगा। थैंक यू वंस अगेन।